हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। इनमें हम आज का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ पिछले लेक्चर में हमने आइडियल सॉल्यूशन देखा था, बाइनरी सॉल्यूशन देखा था। तो जो आइडियल सॉल्यूशन हमारा होता है वो बेसिकली राउल्ट्स लॉ को ही फॉलो करता है। वहाँ पे हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो आज के इस लेक्चर में हम राउल्ट्स लॉ के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ, आई होप पहले भी आपने इसके बारे में देखा होगा। 11th-12th में केमिस्ट्री में, फिजिक्स में राउल्ट्स लॉ को स्टडी आपने किया होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को रिमेंबर होगा, बाकी नहीं भी है तो समझ में आ जाएगा आपको। तो राउल्ट्स लॉ में एक्चुअली क्या होता है कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं उनका जो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलर फ्रिक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए, एक एग्जांपल देखिए, एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब इनमें क्या होता है, धीरे धीरे वेपर्स क्रिएट होती है, तो थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर क्रिएट होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा और जो इनका मोलर फ्रिक्शन होगा तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, या फिर हम बोले तो प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसमें क्या है, राउल्ट्स लॉ इट्स सेड दैट एट ए गिवन टेम्परेचर, थोड़ा सा भी टेम्परेचर हम लेके आएंगे इस सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट जो वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उनका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोलर फ्रिक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन में थोड़ा सा अलग है पॉइंट। इसमें क्या है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उनका वेपर प्रेशर और जो नॉर्मल जो सॉल्यूशन है हमारा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, की वोलेटाइल ना होके प्योर जो कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय किसके साथ होगा, मोलर फ्रिक्शन के साथ। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होगा कंपोनेंट का, जो एनी टेम्परेचर पे क्रिएट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोलर फ्रिक्शन के। तो ये दो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एनी कंसंट्रेशन रेंज, कोई भी कंसंट्रेशन रेंज हो, आइडियल सॉल्यूशन हमेशा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। लेट्स एज कंसिडर्ड ए वोलेटाइल एंड कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर। अब इसके अंदर क्या होंगे, जो वोलेटाइल पेयर हैं ए एंड बी, फॉर्मिंग एंड आइडियल सॉल्यूशन, जो बेसिकली एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इसके अंदर अब इसकी इक्वेशन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे इक्वेशन लिखनी है, आपको याद कैसे रखनी है। लेट्स एक्स ए और एक्स बी, मोलर फ्रिक्शन हो गया हमारा, मोलर फ्रिक्शन हो गया एक्स ए एक्स बी ऑफ द ए एंड बी इन द सॉल्यूशन, जो कंपोनेंट हमने माने हैं ए एंड बी, एंड पी ए एंड पी बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर आर एक्सप्रेस, वेपर प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पी ए, इसको एक्सप्रेस करेंगे पी ए इंटू एक्स ए, और पी बी का होगा पी बी एक्स बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी इसके अंदर आएगी। ये चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो 3 इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, वो तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, और 2 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन प्लस ये जो इक्वेशन है लास्ट, वो याद होनी चाहिए आपको। द टोटल वेपर प्रेशर पी ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी ए और पी बी, जो पी और ए का दोनों का कंप्लीट जो प्रेशर होगा, जो इक्वेशन फर्स्ट हमने ड्रॉ करी है पी ए और पी बी, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज हम रख देंगे, पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी। तो ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी इसी इक्वेशन से, ये अगर आपने याद रख ली तो। सिंस एक्स ए इंटू प्लस एक्स बी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और एक्स ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस एक्स बी। तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हम
वैल्यू पुटअप करेंगे। दस इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस एज P इज इक्वल टू पी ए, बी की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स ए की वैल्यू क्या है, एक्स ए की 1 माइनस एक्स बी प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या है, x इंटू एक्स बी। तो ये इक्वेशन यहां पर हो गई। इसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पी ए इंटू एक्स बी, और ये ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा पी बी और माइनस पी ए। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो लास्ट में जो हमारा लॉ निकल के आएगा, जनरली राउल्ट्स लॉ एक्सप्रेस है, जो इसकी इक्वेशन होगी, मेन जो फॉर्मूला होगा राउल्ट्स लॉ का वो होगा P1 इज इक्वल टू x1 P1 की जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और द मोलर फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो ये इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, अच्छे से इसको रिवाइज करना, अच्छे से स्टडी करना तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।